लास्ट वीडियो में हमने बात की थी वीडियो एडिटिंग की रिक्वायरमेंट्स के ऊपर। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको पीसी या फिर लैपटॉप, इन दोनों में से क्या चीज़ सूट करती है। देखें, अगेन डिपेंड करता है, वेरी करता है आपके काम के ऊपर, कितना हैवी आपको काम करना है और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपका बजट क्या है। फर्दर अगर मैं बात करूं इस वक्त लैपटॉप के ऊपर, तो हम कुछ प्रोज और कॉन्स डिस्कस कर लेते हैं। लैपटॉप, जैसे कि आप सबको पता है, बेसिकली एक ऐसा पोर्टेबल कंप्यूटर है जिसको आप कहीं पर भी ट्रैवल कर सकते हैं। उसके साथ उसकी बैटरी होती है और आप डिपेंडिंग कि उसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं। यूजेज वाइज एजुकेशन पर्पज़ के लिए भी यूज़ हो रहा है, आपका नॉर्मल इंटरनेट ब्राउजिंग के लिए भी यूज़ हो रहा है, और गेमिंग के लिए बहुत ज़्यादा लोग लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे वीडियो एडिटिंग एनिमेशन के लिए भी ये स्पेसिफिकली इस्तेमाल हो रहा है। अगर मैं अपने पर्सनल वर्क फ्लो की बात करूं तो मेरे पास सारे वक्त एक लैपटॉप तो होता है, जो कि मैं अगर ट्रैवल कर रहा हूं या फिर मैं काम भी कर रहा हूं तो मैं उसको यूटिलाइज़ करता हूं। और जो मेरा वर्क स्टेशन, जो मेरा ऑफिस है, बेसिकली वहाँ पर मेरे पास iMac भी मौजूद है। तो मेरे पास एक मैकबुक प्रो है जिसके ऊपर मैं काम करता हूँ, प्रोफेशनली एडिटिंग करता हूँ और साथ साथ मैं अपने iMac पे भी काम करता हूँ। तो लैपटॉप का यूजेज हमने देख लिया, एडिटिंग के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है, गेमिंग के लिए, एजुकेशन के लिए, बहुत सारे और पर्पस इसके हो सकते हैं। कुछ इसके प्रोज और कॉन्स के ऊपर अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली चीज़ ये है कि ये एक पोर्टेबल मशीन है। आपने जहां पर भी लेके जाना है, जिस तरह भी आप इसको ईजिली आपने इसको बंद करना है, बैग में डालना है और आपने इसको मूव जहाँ पर भी आप चाहते हैं, जहाँ पर भी आप ट्रैवल कर रहे हो, इसको ईजिली मूव कर सकते हैं। आपको अपने बेड के ऊपर, आपको टेबल के ऊपर, सोफा या काउच, कहीं पर भी आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। सेकेंडली, इसका बैटरी बैकअप, जो कि मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा इसका फ़ायदा ये हो सकता है, ख़ास तौर पे हमारे मुल्क में जहाँ पर लोड शेडिंग भी है, जहाँ पर आपको वोल्टेज के भी प्रॉब्लम्स हैं। तो वहाँ पर आपके पास अगर एक ऐसा लैपटॉप है जो आपको अच्छी बैटरी उसकी है और अच्छा आपको बैकअप देता है, तो आपके लिए वो काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है। अगर मैं इसकी कॉन्स की बात करूं, ऐसी चीज़ें जो इसकी अगेंस्ट जाती हैं, तो उसमें कुछ मसले हैं जिसकी वजह से थोड़े से कुछ पॉइंट्स लैपटॉप के गिर जाते हैं। एक तो इसका ओवर हीट हो जाता है। मिसाल के तौर पे अगर आप कोई इस तरह का काम कर रहे हैं जिसमें रेंडरिंग इन्वॉल्व है, जिसमें आपका जीपीयू इन्वॉल्व है, तो थोड़ा सा ओवर हीट जल्दी हो जाएगा। आपको उसके लिए थोड़ा सा टेम्परेचर मेंटेन रखना होगा। सेकेंडली, अगर हम बात करें तो परफॉर्मेंस पे भी थोड़ा फ़र्क पड़ जाता है, क्योंकि एडिटिंग जो है वो थोड़ा सा ज़रा आपको उसके लिए बेहतर परफॉर्मेंस चाहिए, आपको बेहतर प्रोसेसर वगैरह, रैम, ग्राफिक्स कार्ड वगैरह चाहिए। तो इसमें वो चीज़ें कॉम्पैक्ट होती हैं, तो परफॉर्मेंस वाइज एज़ कम्पेयर टू पीसी इस पर थोड़ा सा फ़र्क ज़रूर पड़ता है। डिस्प्ले स्क्रीन है वो छोटी होती है। आपके पास पीसी में चॉइसेस ज़्यादा हैं कि आप स्क्रीन को छोटा या फिर जितना बड़ा कर लेना चाहें आप उसको, इसकी बड़ी स्क्रीन यूज़ कर सकते हैं। लैपटॉप में आपके पास चॉइसेस कम है और नॉर्मली 15 इंच, 13 इंच या फिर शायद इसी के आसपास ही वेरी करती हूँ, तो स्क्रीन साइज़ आपके पास हमेशा से छोटा होगा। इसके अलावा जो स्टोरेज की बात है, लैपटॉप में स्टोरेज की आपके पास थोड़ी सी लिमिटेशन है। ऑब्वियसली आपके पास अब हार्ड ड्राइव्स आ गई हैं जिनकी कैपेसिटी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन आपके पास इसमें इतनी स्पेस नहीं होती कि आप और ड्राइव इंटरनली ऐड कर सकें, तो शायद एक्सटर्नल ड्राइव से ही आपको काम चलाना पड़े। तो एक थोड़ा सा कॉन मैं ये भी कहूँगा कि स्टोरेज का भी इसमें है। और लास्टली अगर मैं बात करूं इसकी प्राइसेस के ऊपर, तो ये वेरी करती है इसकी स्पेसिफिकेशन के हवाले से या फिर ब्रांड्स के हवाले से। तो अगर हम पीसी से कंपेयर करें तो लैपटॉप कंपैरेटिवली थोड़े से महंगे हैं। तो एक इसका एक नुकसान ये भी है कि लैपटॉप आपको एज़ कम्पेयर टू पीसी महंगे पड़ सकते हैं। और अगर हम बात करें पीसी की, जो कि पर्सनल कंप्यूटर हम लोग बहुत अरसे से आप लोग यूज़ भी कर रहे होंगे, बचपन से आप लोग यूज़ कर रहे होंगे, तो उसके कुछ प्रोज और कॉन्स बिल्कुल हैं। मुझे लगता है कि पीसी में थोड़े से पॉइंट्स मुझे लगता है लैपटॉप से ज़रा ज़्यादा पीसी लेके आए, क्योंकि कुछ इसके फ़ायदे ज़्यादा हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपके कंट्रोल में है कि किस तरीके से भी आप उसको बिल्ड करना चाहते हैं। जो स्पेसिफिकेशन आप चाहते हैं, आप अलग अलग चॉइसेस करके उसको एक साथ अपने एक पीसी के अंदर बना सकते हैं। सेकेंडली, अगर मैं बात करूं इसकी परफॉर्मेंस की, तो वो लैपटॉप से काफ़ी बेहतर है, क्योंकि आप देखें बड़ी बॉडी है, फ़ैन, ग्राफिक्स कार्ड वगैरह सब चीज़ें जब इन्वॉल्व होंगी, हार्ड ड्राइव्स इंटरनल, तो वो फिर आपके पास अंदर जिस तरह बड़ा साइज़ होगा तो उतनी ही उसकी परफॉर्मेंस बेहतर रहेगी। और ऑब्वियसली उसकी स्पेसिफिकेशन भी डिपेंड करती है कि उसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, तो उसके हिसाब से परफॉर्मेंस वाइज मैं कंपेयर करूं तो लैपटॉप से पीसी बेटर है। और एक और पॉइंट की अगर हम बात करें तो इनकी प्राइसेस का, जो कि ऑब्वियसली वेरी करती हैं स्पेसिफिकेशन और ब्रांड के हवाले से, लेकिन अगर हम इनका कंपैरिजन करें लैपटॉप के साथ तो ये फिर भी चीप पड़ते हैं आपको, इनकी कॉस्ट कम है एज़ कम्पेयर टू डिफरेंट लैपटॉप्स।
स्टोरेज वाइज आप इसमें हार्ड ड्राइव के नंबर्स भी बढ़ा सकते हैं और अब आपके पास मार्केट में वो ड्राइव भी मौजूद हैं जिनकी कैपेसिटी एक ही ड्राइव के अंदर काफ़ी ज़्यादा कैपेसिटी मौजूद होती है। तो स्टोरेज का भी लैपटॉप में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन पीसी में ज़्यादा मसला आपको नहीं होगा, डिपेंडिंग कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है और इंटरनली आप कितनी ड्राइव बढ़ाना चाहते हैं, तो इस पर आप इजीली बढ़ा सकते हैं एज़ कम्पेयर टू लैपटॉप्स। और अगर हम पोर्ट्स की बात करें तो पीसी जैसे कि बड़ा आपके पास मशीन है, साइज़ में बड़ा है, तो उसमें आपके पास पोर्ट्स की भी चॉइसेस ज़्यादा होती हैं। यूएसबी पोर्ट्स भी ज़्यादा होंगी। कोई अगर आपने कार्ड लगाए हुए हैं कोई एडिटिंग के लिए, जिस तरह ब्लैक मैजिक वगैरह, कोई इनपुट वगैरह लेने के लिए, कैप्चर करने के लिए, तो वो पोर्ट्स आपको मिल जाएंगी। लैपटॉप में आपके पास पोर्ट्स हमेशा कम होंगी क्योंकि स्पेस नहीं होती उसमें। और अब जो नए लैपटॉप आ रहे हैं उनमें तो पोर्ट्स बिल्कुल ही कम होती जा रही हैं, आपको इसका बखूबी आइडिया होगा। तो पीसी में आपके पास डिफरेंट चीज़ों की कनेक्टिविटी के लिए पोर्ट्स ज़्यादा होंगी एज़ कम्पेयर टू लैपटॉप। लैपटॉप में वो चीज़ें आपको उस तरह से उस क्वांटिटी में नहीं मिलेंगी। स्क्रीन साइज़ की अगर हम बात करें तो लैपटॉप की स्क्रीन का साइज़ डिपेंड करता है, जो लैपटॉप है उसी के साइज़ वो रहेगा, उसको आप बढ़ा नहीं सकते। पीसी में आप एक स्क्रीन साइज़ को अपग्रेड कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शंस मौजूद हैं कि आप उस पर बड़े मॉनिटर्स लगा लें। इवन के जो नॉर्मल एलसीडी एलईडी है वो भी आप साथ में इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर हम कॉन्स की बात करें कि या फिर जो उसकी अगेंस्ट जाती हैं पीसी की चीज़, उसके ऊपर बात करें तो कुछ पॉइंट्स ऐसे भी हैं जो कि पीसी के अगेंस्ट जाते हैं। सबसे पहली चीज़ तो इसका बैकअप। पीसी के लिए कोई बैकअप नहीं है, कोई बैटरी नहीं है इसमें। लैपटॉप में आपके पास बैटरी है और वो आपको एक लिमिटेड टाइम के लिए बैकअप दे सकती हैं। और जिस तरह के हम लोड शेडिंग होती है, यहाँ पर हमारे पास इस तरह के मसले हैं लाइट के, तो यहाँ पर लैपटॉप थोड़ा सा नंबर ज़्यादा ले जाता है क्योंकि आपके पास उसमें बैकअप इन्वॉल्व है। बैटरी की सूरत में उसमें बैटरी है और पीसी के अंदर बैटरी नहीं है। उसके लिए आपको कोई ना कोई स्टेबलाइजर जो कि उसको बिजली के झटकों से भी बचा सके, और सेकेंडली कोई यूपीएस या फिर उसके बाद जनरेटर, आपको कुछ ना कुछ उसके लिए सपोर्टिंग पावर के लिए इसका बंदोबस्त भी करना पड़ता है। और इसके साथ साथ आप ये भी कह सकते हैं कि पीसी जो है उस तरह से पोर्टेबल नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर आपको अपने पीसी को मूव करना है तो आपको सारी पैचिंग, सारी केबल्स, पावर केबल से लेके कीबोर्ड माउस की केबल, स्क्रीन को, हर चीज़ को अलग अलग डिस्पैच करना पड़ेगा। आपको उसको कहीं पर मूव करना हो तो आपको सब चीज़ों को अलग अलग करके मूव करना होगा। और उसके मुकाबले में लैपटॉप आप सबको पता है कि आपने जस्ट उसको बंद करना है, अपने पास बैग में रखना है या फिर हाथ में कैरी करना है, तो आप कहीं भी उसको लेके जिस वक्त चाहे कम टाइम के अंदर आप उसको लेके फ़ौरन ट्रैवल कर सकते हैं, कहीं मूव कर सकते हैं, कहीं पर ही बैठ के काम कर सकते हैं। तो कुछ प्रोज और कॉन्स दोनों के मैंने आपको बताया इस वक्त। शायद आपको ये हेल्प आउट कर सकें आपकी चॉइस में कि आपको पीसी लेना चाहिए या फिर लैपटॉप लेना चाहिए। तो मेरा वर्क फ्लो थोड़ा सा दोनों की तरफ है, तो मैं पॉइंट्स भी दोनों को बराबर के दूंगा। दोनों के फ़ायदे, दोनों के नुकसान हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपका बजट क्या है और आपको क्या सूट करता है। इन सब चीज़ों को माइंड में रखते हुए आप अपना डिसीजन ले सकते हैं कि आपको पीसी लेना चाहिए या फिर लैपटॉप।